नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दुनिया के मोमिन मुस्लिमात बिरादरान इस्लाम, मेरी माँ बहनों, सबको ईद मिलादुन नबी का दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। विलादते बाशहादत विलादते बाशहादत मुलाहजा फरमाएं। मेरे आका के प्यारे मीठे मीठे दीवानों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की तारीख पैदाइश में अख्तलाफ है, मगर कौले मशहूर यही है कि वाक़या असहाबे फेल से 55 दिन के बाद 12 रबी अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 विलादत वाशहादत की तारीख है। अहले मक्का का भी इस पर अमल दर आमद है कि वह लोग 12 रबी अव्वल ही को कासानाए नबुवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहां मिलाद शरीफ की महफिल मुनक्कद करते हैं। आज भी मुलाजा फरमाएं, तारीख आलम में यह वह निराला और अजमत वाला दिन है कि उस रोज आलम हस्ती के जात का 22 गर्देश लैल व नहार का मतलूब खल्क आदम का रिजमत किस्ती नूह की हिफाजत का राज बानी काबा की दुआ इब्न मरियम की बसारत का ज़हूर हुआ। कायनात वजूद के उलझे हुए गेसुओं को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निजामों को सुधारने वाला, यानी दोनों नबियों में वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुरादे गरीबों की बरा लाने वाला, वह अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का, मायूं का, ज़ईफों का मरहबा, यतीमों का वली, उन लामों का मौला। सैयदुल अलसफा वसारिफ अल नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीजा बदन नाफ बरीदा खतना किए हुए, खुशबू में बसे हुए, ज़हालत सजदा मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजदा के मकाम के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देखकर निहाल होते, वह तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ काबा में मशगूल थे। यह खुशखबरी सुन करके दादा अब्दुल मुतल्लिब, सामाईन हजरात, यह विलादत बाशहादत है। इसके बाद मौलिदुल अलनबी यानी मिलादुल नबी का बयान मैं इसी के बाद अपलोड करूंगा। मुलाजा फरमाइएगा और जरूर देखिएगा, आप लोग से हमारा इल्तिजा है।
अब्दुल मुत्तलिब खुश खुश हरम काबा से अपने घर आए और वालहाना जो से मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर के खैर बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आपके चचा अबू लहब की लौंडी सुआइबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने उस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुआइबा को आजाद कर दिया, जिसका शुमारा अबू लहब को यह मिला कि उसके मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठा करके यह कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बजाय उसके कि सुआइबा को आजाद करने के सबब से उस उंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता हूं। बुखारी जिल्द 2 बाब व महातम अलताई अर्जनकी में मौजूद है। उस मौके पर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह ने एक बहुत ही फिक्र अंगेज और बासीरत अफरोज बात तहरीर फरमाई है, जो अहले मोहब्बत के लिए निहायत ही लज्जत बख्श है। वह लिखते हैं कि उस जगह मिलाद करने वालों के लिए एक संद है कि यह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबे विलादत में खुशियां मनाते हैं और अपना माल खर्च करते हैं। मतलब यह है कि जब अबू लहब को जो काफिर था और उसकी मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने और बादी का दूध खर्च करने पर सजा दी गई, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरहार होकर के खुशी मनाता है और अपना माल खर्च कर देता है। इसके बाद मिलादुन नबी बयान करेंगे, अपलोड करेंगे। सामाईन हजरात, मिलादुन नबी मनाइए, दरूद पढ़ते जाइए, कलमात पढ़ते जाइए, नात शरीफ पढ़ते जाइए, हुजूम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कीजिए, मुसलमान का परिचय दीजिए, झगड़ा तकरार न करें, फजूल का नारा न लगाएं, फजूल का तकब्बुर न करें, मुसलमान का परिचय दें कि हम इस्लाम बरहक ईमानदार मोमिन और मुसलमान हैं, यानी मुसलसल ईमान वाले हैं। हमें और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी बरहक हर मोमिन मुसलमान को क़यामत तक ये बताना होगा कि हम मुकम्मल मोमिन मुसलमान हैं। अपनी ईमान का साबूत दीजिए, मुसलमान का साबूत दीजिए, झगड़ा तकरार में न पड़े, न उलझे, फजूल काम न करें। ईद मिलादुन नबी जश्न मनाए। मालूम ये हुआ है कि 8 तारीख को मनाया जाएगा, 5 तारीख को 12 रबी अव्वल है। न्याज वगैरह जो भी आप लोग को करना है, खुशियां अपने घर में मनाएं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में अमन और चमन का माहौल बना रहे। साबूत इस्लाम दे। वखरुद्वाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब जो भाई बहन न किए सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।